तो हेलो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन प्रदुनि यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में तमाम बड़ी बदलाव होते रहती है और यह बदलाव नए जो किसान आवेदन करते हैं उनको पता नहीं होता है, जिनके बाद वो गलती कर बैठते हैं और उनको पैसा नहीं मिल पाता है। क्योंकि नए जो किसान होते हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में उतना पता नहीं हो पाता है, जिनके बाद वो गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, न्यूज़ हिंदुस्तान की तरफ से एक जो है लाइव न्यूज़ पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 5 बदलाव आप पर डालेंगे असर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 5 बड़े बदलाव हुआ है जो कि आप पर ऐसे डालेंगे असर। तो चलिए जानते हैं क्या बदलाव किया गया है और किस प्रकार आपके ऊपर असर डालेगा, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर रहे हैं उसके ऊपर किस प्रकार असर डालेगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये का लाभ उठाने के लिए कुल 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में करीबन 17,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है 30 लाख और किसानों को 2,000 रुपये भेजा है। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। यहाँ पर बताया गया है करीबन 17,000 करोड़ रुपये अगस्त में भेजा गया, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर और जो है करीबन और आपको यहाँ पर बताया गया 30 लाख और किसानों को पैसा भेजा गया है, 2-2 हज़ार रुपये किस्त। लेकिन जो पुराने किसान हैं वो तो सही आवेदन कर चुके हैं, उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन जो नए किसान आवेदन कर रहे हैं उनको इस बदलाव के बारे में पता नहीं होता है, जिनके बाद वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं कि मेरा आधार नंबर अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो क्या मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो बताते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर गलती हो चुका है, तो मुझे क्या करना है। तो वही बताया गया है कि क्या बदलाव हो रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में और 5 बड़े बदलाव जो किए गए हैं वो क्या बदलाव किए गए हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में टोटली क्या बदलाव किए गए हैं। देखिए, पहला नंबर बदलाव, आधार कार्ड अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड यानी कि आधार वेरीफाई आपका जब तक अकाउंट नहीं होगा, आपका पीएम स्टेटस जो होता है बेनिफिशियरी स्टेटस, वो आपका जब तक आधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनका आधार वेरीफाई नहीं होता है और लाखों में ये किसान, लाखों में गिनती है जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है और उनको पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है आधार कार्ड अनिवार्य, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप पीएम किसान सम्मान योजना का फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे ज़रूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड अनिवार्य है, यानी कि आधार नंबर आपका वहाँ पर वेरीफाई होना चाहिए, तो ही आपको पैसा मिलेगा। जब तक आपका आधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो जिन भी किसान का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है उसको पहले आधार वेरीफाई करना होगा, क्योंकि ये बड़ा बदलाव हुआ है। पुराने किसानों को पता होगा लेकिन नए किसानों को ये चीज़ नहीं पता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो आधार कार्ड जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है वो ब्लॉक या तहसील में जाकर अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करवा लें। क्या गलती हुआ है आपका आधार नंबर में या नाम में, तो उसको आप सुधार करवा लें, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। जोत की सीमा खत्म, यानी कि दोस्तों पहले आप पता होगा कुछ जोत की सीमा रखा गया था जिसके अंतर्गत ही किसान आवेदन कर सकते थे, लेकिन ये सीमा अभी ख़त्म कर दी गई है। अभी कर दिया गया है क्या कि अभी अगर खेती योग्य ज़मीन है तो भी वो अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया था जिनके पास कृषि योग्य ज़मीन खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ करीबन 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। दोस्तों पहले जो ये एक लिमिट रखा गया था कि जिनके पास 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ ज़मीन है वही पीएम किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है बदलाव के बाद ये जो है जोत सीमा हटा दिया गया है और ये अभी जो कर दिया गया है कि जिसके पास जो खेती योग्य ज़मीन है, ज़मीनी कागजात में नाम है, तो वह आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई जोत सीमा नहीं है। यहाँ पर खुद रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी दिया गया है पीएम किसान सम्मान योजना में। ये सुविधा जो है खुद रजिस्ट्रेशन करने की भी सुविधा दिया गया है, यानी कि आप पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और खुद भी रजिस्ट्रेशन बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, उनको पैसा भी मिल पा रहा है। तो ये भी बदलाव किया गया है, ठीक है। ये बहुत पहले बदलाव किया गया है लेकिन अभी ऐड किया गया है इसमें कि आप आवेदन खुद भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए। स्टेटस जानने की सुविधा, यानी कि स्टेटस भी आप जान सकते हैं कि अपना आवेदन में आपका आवेदन की स्थिति क्या है, आपके आवेदन में गलती क्या हुआ है, क्या सुधारना है आपको, ये टोटली आप जान सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टेटस जानने की सुविधा, यानी कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका अकाउंट किस अकाउंट में अपना किस्त जा रहा है,
आपका गलती क्या हुआ है, आपका आधार नंबर वेरीफाई हुआ है कि नहीं, टोटली आप जो है अपना अभी जो है स्टेटस में जान सकते हैं। ये भी सुविधा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड और मानधन योजना का लाभ, यानी कि दोस्तों अभी जो है पीएम किसान सम्मान निधि साथ जो है किसान क्रेडिट कार्ड और मानधन योजनाओं को जोड़ दिया गया है। यानी कि आप जो है आप पीएम किसान योजना का लाभ अगर लेते हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और मानधन योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आप इसमें जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पीएम किसान से जो है आप किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है। केसीसी पर 4% पर जो है 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के लिए भी कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं उसके लिए केसीसी बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि पीएम किसान योजना के साथ केसीसी को जो है जोड़ दिया गया है। और अगर आप केसीसी बनवाते हैं तो आपको 4% दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए जो है पीएम किसान मानधन योजना का भी शुरुआत किया गया है। पीएम किसान मानधन योजना में भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपका कोई दस्तावेज नहीं लगेगा, क्योंकि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन किए हैं तो वहीं पर आपका टोटली दस्तावेज दिया गया है, मतलब दिए हैं, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसको भी बहुत आसान कर दिया गया है। इस योजना के तहत जो है किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में सीधे ही अंशदान करके जो है अपना विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि इस योजना के तहत आप जो है अपना जो मानधन योजना है इसमें कुछ जो राशि आपको जमा करनी होती है। उसके बाद जब आपका 60 साल की उम्र के बाद आपको जो है 3,000 रुपये या शायद 3,000 रुपये जो है आपको मतलब महीने में आपको पेंशन दी जाती है। तो जो पैसा आप जमा करना चाहते हैं वो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो पैसे आपको मिलते हैं वही आप जमा कर सकते हैं, अंशदान कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप केसीसी कार्ड अभी जो है आसानी से बना सकते हैं। आपने अगर अभी तक केसीसी कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप केसीसी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। केसीसी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको ब्लॉक नहीं, आपको यहाँ पर बैंक जाना होगा। केसीसी कार्ड आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, मतलब केसीसी कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रांच को जाना होगा, बैंक ब्रांच में, वहाँ से आप केसीसी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, केसीसी कार्ड वहाँ से पा सकते हैं। सेकंड नंबर आता है मानधन योजना। मानधन योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना सीएससी केंद्र जाना होगा। सीएससी केंद्र आपके नज़दीकी में जो भी सीएससी केंद्र है वहाँ से आप मानधन योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।